देखो बरेली वाले के नौकर क्या बातें किया करते हैं जलसे में। वो फरमाया करते थे खतीब मशरिक, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हाँ, तो मैं उठा के भगाने का कायल नहीं हूँ, अलबत्ता मुसाफे भी मैं नहीं करता हूँ, दुआ सलाम भी मेरा उनसे नहीं है जिनका रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं है। ये सीधी सच्ची बात है। लेकिन अगर कोई बंदा बैठा है तो बैठे आकर के। हमारा अपना अकीदा यह है कि ये हुजूर की महफिल है, अगर इसमें कोई सुले कुल्ली भी आके बैठेगा, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जब सलाम होगा ना तो वो भी यही कहता हुआ जाएगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई महराज साहब को, कि अल्लाह ने करम फरमाया, बेटी से नवाजा। आज उन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई है, रब चाहेगा तो उनकी बेटी की महफिल में खातून जन्नत के बाबा की भी तशरीफ आफरी होगी, अगर वो चाहेंगे तो। और कभी कभी मिंबर से कहा जाता है, हम ही लोग कह देते हैं, वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, है ना, तो हम हुक्म नहीं लगा सकते। हुजूर आका हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, मर्जी है उनकी, वो चाहे तो आ सकते हैं, और अगर ना चाहें तो लेटे लेटे अपने मजार से यहाँ बैठने वाले एक एक बंदे को मुलायजा फरमा सकते हैं। ठीक है जी, सबका अकीदा है ना कि हुजूर देख रहे हैं? बोलो है कि नहीं सबका अकीदा? देखिए मैं बताऊं, ये हजारों हजार का इतना बड़ा सैलाब है, लेकिन इसमें अक्सर लोगों ने सर हिलाए हैं। ऐसे जो बैठे हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कुर्सियां मिल गई हैं, और जो खड़े हैं वो सब्र करें, और इस बात पर शुक्र अदा करें अल्लाह ने इतनी मजबूत टांगे दी हैं कि ये बैठ के सुनने, हम खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। दिल थोड़ा कोई ना करे, जो बैठे हैं ना तो वो थोड़ा सा ड्यूटी अपनी मजबूती से निभाए। हाँ, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर आप हट सकते हैं, जो खड़े हैं वो बैठ सकते हैं। यही चल रहा है, अब जो चलेगा वही तो बेचेंगे, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप जरा गौर करें, खरीदने वाला कौन था ईद पे कपड़े? मुसलमान। बोले हैं मुसलमान थे ना। बेचने वाले कौन थे? जोर से मुसलमान। पहना किस दिन गया वो कपड़ा? और जोर से। ईद क्यों होती है? ईद का मतलब क्या है? क्यों ईद होती है? आप बताएंगे क्यों ये खुशी मनाई जाती है? 30 रोजे हो गए इसलिए? अब रोटी खाने के दिन खुल गए इसलिए? 30वें दिन जो रोजे मुकम्मल होते हैं, चांद नजर आता है, ईद जो मनाई जाती है ना, वो इस चीज की खुशी होती है, हमें रब ने इस माह मुकद्दस के सदक़े में माफ कर दिया है। ये मतलब ईद का होता है, हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे ईद के दिन रोजा रखना हराम। क्या है? हराम है, हराम। रोजा रखना हराम है। किसके लिए रोजा होता है? अल्लाह के लिए ना। किसके लिए रखते हो रोजा यार? अल्लाह के लिए। लेकिन ईद के दिन रोजा रखना, सारे बोले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ईद के दिन रोजा रखना। और जोर से। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते हैं, इसलिए हमें रोजा रखना हराम है। उस दिन हम रोजा नहीं रख सकते हैं। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब मुझे बताओ तो सही, मैंने आपकी दावत की, आप वैसा चेहरा बना के आते हो जैसा मौलवी को पसंद है। मैं इसलिए तकरीर करने आया क्योंकि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं बुलावे पे, कोशिश ये रहती है उसको हमसे नाराजगी ना हो। मुझे बताओ तो सही, ईद के दिन हम तो रब के मेहमान थे, और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही थी कि ईद का दिन है। आज हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना,
है ना, और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान भर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी। ए मेरी कौम की बेटी हो, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है, अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर खतीबुल बराहीम, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। भाई, मेरे कहने से आपकी बेटी नहीं रुकनी है, इन उलमा के कहने से नहीं रुकनी है बेटी। रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते, ये फितना तब बंद होगा जब सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की आग लग जाएगी। हाँ बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता। हर सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग लगना जरूरी है। हर बेटी को इश्क मुस्तफ़ा के शमा अपने सीने में रोशन करना पड़ेगी, तब जाके ये इर्तिदाद का सद्देबाब होगा। वरना भी कोई 2-4 दिन पहले की नकाब वाली बच्चियों को मैंने भगवाधारियों के साथ बाइक पे खड़े होकर बात करते देखा। दुख होता है, दुख होता है। ओ भाई, ये नकाब ऐब छुपाने के लिए नहीं था, ये नकाब इज्जतें बचाने के लिए था। इस्तेमाल गलत कर दिया लोगों ने, इस्तेमाल गलत कर दिया। चंद बिगड़ी हुई नकाब पोशों की वजह से शरीफ जादियों का जीना हराम है, शरीफ जादियों का जीना हराम है। ये हमने गलती की है और इसका खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं, तरबियत में क्या किया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह तौफीक देना, ऐसे इदारे कायम करो जहां इंग्लिश पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं, मैं नहीं मुखालिफ हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान का, मगर मैं चाहता हूं तालीम तरीके से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बताओ कोई भी इतना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लुटती हुई देखे और चुप रहे? मैं तो नहीं मानता। गरीब से गरीब भी अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार करता है, बोलो करता है कि नहीं? हर बंदा बहन बेटी की इज्जत को प्यार करता है। कोई नहीं चाहता मेरी बहन बेटी की इज्जत जाए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? अपनी बच्चियों को एक इंग्लिश मीडियम ऐसा स्कूल दे देते कि जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। बुरा ना मानिएगा, कह रहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की MBBS कर रही है, अल्लाह तौफीक दे वो खूब आगे जाए, लेकिन अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। हम ये दुआ दे सकते हैं, लेकिन हालात नहीं है, ये बचनी नहीं है इज्जत। हम जानते हैं कंडीशन क्या है। तुम्हें तो दाना डाल के पर्दे से बाहर निकाला डाला जा रहा है, चारा डाल के तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। किसी ने कहा इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया है, नया तरह की बातें की। देखो सारी औरतों को देखो, कितना फ्रीडम, कितनी आज़ादी उनके पास है, बिना नकाब के जैसे चाहती हैं घूमती हैं। लेकिन इस्लाम ने अपने चाहने वालियों को ऐसा बंद करके रख दिया है, गर्मी में घुटती रहती हैं नकाब में, चोरों की तरह रहना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम सुनो तो सही, कैद और होती है, हिफाजत और हुआ करती है। कैद अलग होती है, हिफाजत अलग होती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो नकाब दिया गया था, ये बच्ची को कैद में नहीं डाला गया है, बच्ची को महबूस नहीं किया गया है। लेकिन सुनो तो सही, इसको नकाब किस लिए दिया गया था? आज बेटियां नकाब के खिलाफ रोड पे आ गई। कई लोगों ने कहा, बड़े अक्लमंद लोगों ने जो पढ़े लिखे अपने आप को कहलाते थे, कहने लगे मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, जिस्म से क्या लेना देना। जब दिल साफ नहीं होगा तो औरतों के वजूद कैसे साफ रह जाएंगे? हम जब बात करते हैं हया की तो लोग कहते मौलवी खराब होते हैं। जरा कान खोल के
मेरी बात सुनिएगा प्यारे, तुम ये कहते हो पर्दा दिल का होता है, कई बाप तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी बेटी गुनाह नहीं करेगी, हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती है। मैंने उससे वादा किया है, उसने मुझसे वादा किया है, वो कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लोग कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है। मैं पूछना चाहता हूं तुझे अपनी बेटी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को फातिमा पे ज्यादा एतमाद था? तू मुझे बता तो सही, तुझे अपनी बीवी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को हजरत आयशा पे ज्यादा एतमाद है? मुझे बताओ तो सही। खुदा की कसम बात एतमाद की नहीं है, बात शरीयत मुस्तफा की है, बात तहफ्फुज की है। रब ने जो दिल दिया है ना ये धड़का करता है और ये इसके अंदर ये खासियत है, ये किसी न किसी की मोहब्बत चाहता है। या तो इसको बाप की मोहब्बत दे दो या माँ की मोहब्बत दे दो या भाई की मोहब्बत दे दो या बहन की मोहब्बत दे दो। जब ये मोहब्बतें नहीं मिलती है तब जाके किसी आवारा मोहब्बत को तलाश करता है और फिर घर के घर उजड़ जाया करते हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाया करते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों को जाके बता देना ये जो नकाब दिया गया था ये तेरे लिए कैद नहीं थी, ये तेरे लिए बंद नहीं था, ये तेरे लिए आजादी थी, तेरे लिए हिफाजत थी। आप कहेंगे कैसे? मुझे बताओ तो सही। एक गिलाफ हमने कुरान पे भी देखा है, एक गिलाफ काबे पे भी देखा है, एक चादर हमने मजार पे भी देखी है। इनका क्या मकसद था? काबे पे क्यों चादर डाली गई? ताकि काबे को कैद किया जाए। मजार पे क्यों चादर डाली गई? ताकि मजार को कैद किया जाए? नहीं। कुरान को क्यों जुज़दान में रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया ताकि कुरान को कैद में रखा जाए, बल्कि वजह सिर्फ ये है काबे पे इसलिए गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए और जगहों पे भी अल्लाह की इबादत होती है लेकिन हर मस्जिद काबे की तरह नहीं हो सकती है। इसलिए गिलाफ डाल करके के मस्जिदों से काबे को मुमताज किया गया। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं लेकिन कुरान पे गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को यह पता चल जाए किताबें तो बेशुमार है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। खुदा की कसम मजार के अलावा सैकड़ों कब्रें होती हैं, सिर्फ मजार पे चादर इसलिए आती है ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये कब्र आम है और जिस पे चादर पड़ी है ये खास कब्र है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसी तरह जब लाखों बेटियां बेपर्दा निकलती हो इस्लाम ने नकाब दे दिया और कहा सुन बेटी जब तू निकलेगी दुनिया कह देगी ये जो गुजर के जा रही है ये आम बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की शहजादी गुजर के जा रही है। इसलिए तुम्हें नकाब दिया गया लेकिन हमने इसको भी तमाशा बनाया। और तो नकाब में भी इतने मॉडल आ गए हैं। नकाब होता किस लिए? पर्दा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। नकाब इतने डिजाइनदार हैं कि लोग औरत को देखे न देखे नकाब को देख रहे हैं। ये खत्म करो बीमारियां। थोड़ी देर की वाह से काम नहीं चलेगा, मजबूती से इनका बाइकाट करना पड़ेगा इन चीजों का। फैशनेबल बुर्के खत्म। नकाब वो पहनाओ जिसमें पर्दा होना चाहिए, वही नकाब होना चाहिए जिसमें पर्दा होना चाहिए। हमारी तरबियत देखें, हमारी जो हमने बच्चों को तरबियत दी अपनी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई ये जो दौर है ना, इस दौर में हमें अपने घरों की हिफाजत खुद करनी है, खुद करनी है। हमें खुद से अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है। इनको जो तरबियत देनी है ना तो तरबियत कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देनी है। कौन सी तरबियत दे रहे हैं हम जानते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हम लोग वो खुशनसीब लोग हैं हजरत के, हमें माओ की गोद में लोरी सुनने का मौका मिल गया है। हाँ, हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने माओ की गोद में लोरियां सुन ली हैं। अब के बच्चों को माओ की गोद में लोरियां नसीब नहीं हो रही हैं। बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई। आज जरा सा बच्चा रो दे, अम्मा गोद में लेती नहीं, निकाला खटाक से दे दिया बजा के, अपना आप लग गई गीबत में। बच्चा रो रहा है, टुनटुना लगाया दे दिया। बहुत छोटा बच्चा तो वो यही सोच रहा है ये क्या आ गया हाथ में। थोड़ा समझदार है तो वो ये सोच रहा है इसमें आवाज कैसे आ रही है। और ज्यादा समझदार है तो कह रहा है ये बना कैसे। मतलब सारे उसी में ही लगे और अपना आप काय में लगी है। बताओ तुम्हारी सास कैसी है? अब तो न लड़ती है। तुम्हारी खाला ने जो वो गाली दी थी वो बात फाइनल हो गई। ऐसा लगता है जैसे देश यही चला रही है। मैं मां बापों से गुजारिश करूंगा, गोद बच्चों का ये अपना जाती हक है।
इन बच्चों को गोद का हक दो, वरना याद रखना आज तुम बचपन में इन्हें सीने से नहीं लगाओगे, कल जब तुम बूढ़े होगे ये तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। गलत कर रहे हो तुम। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ये आपको मोबाइल थमा के चले जाएंगे। और हो रहा है अब भी, जो बुढ़ा ज्यादा बोलता है ना तो उसका लल्ला मोबाइल ला के दे दे, लो इसे चलाओ। अब्बा से टेंशन फ्री, महीने में एक बार रिचार्ज करना अब्बा का। हाँ, और अब्बा को ऐसा बिजी किया, जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी, जिस उम्र में सजदे और मुसल्ला होना चाहिए था, उस उम्र में अब्बा कह रहा रख दे रोटी बाद में खाऊंगा, पहले ये सीरियल पूरा हो जाए। आज तक कुरान के लिए अब्बा नहीं लड़ा कि बेटे चश्मा बनवा के ला दे, लेकिन जिस दिन से लल्ला ने मोबाइल दिया है ना, धुंधला हो जाना, धुंधला कह रहा दूसरा ला, इसमें साफ नहीं दिख रही फोटो। अरे जवानियां तो बर्बाद थी ही थी, औलाद ने बुढ़ापे बर्बाद कर दिए, मां बाप के बुढ़ापे बर्बाद कर दिए। टाइम नहीं कट रहा, मोबाइल दे दिया ला के, उठा के लो पढ़ो, लो इसको देखो, कोई काम नहीं है यार। ओ भाई, एक बात कही जाती है, एक पैर छिलके पे दूसरा पैर कब्र में। अब तो मान जाओ, कहावत है कि नहीं? एक पैर केले के छिलके पे दूसरा पैर कब्र में, यानी कि अब आप कब्र के करीब हो गए। अब तो लौट आओ रब की बारगाह में। लेकिन अब तो बूढ़े भी मस्जिद में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना पाबंदी से सीरियल देख रहा है, पाबंदी से सीरियल देख रहा है। और हमारे घरों को जो आग लगी है ना, इन सीरियलों से लगी है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सीरियल है, कोई बात ना, उसमें सब जैनब जुबैदा खातून सारी ऐसी नाम है। इस आधा घंटे के सीरियल ने 60 साल में आग लगा दी। हुआ क्या? अब तो कपड़े भी, ये कौन सा पाकिस्तानी सूट है, ये कौन सा है, ये जापानी सूट है। ओ भाई, सारे अपने बन रहे यूपी में कपड़े, हमारे यहां की बिरादरी कपड़े तैयार कर रही है, लेकिन छाप के हो गए पाकिस्तानी। क्यों? कि फला सीरियल में ये सूट चला, अब वही चलेगा मार्केट में। जो फला सीरियल में चला वही मार्केट में चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 घंटे का सीरियल होता है, ये जो आपकी रियल लाइफ होती है, ये आपकी रियल लाइफ के लिए पूरा सबक बन सकती है? खुदा की कसम, जिन लोगों ने इसको अपनाया है उनके घरों में आग लगती जा रही है। लोग बातें करते हैं, नहीं नहीं जी ये तो आम बात हो गई है, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। अब तो देवर भी भाभी की गोद में बैठ सकता है, अब रिश्तों में कोई फासले नहीं रह गए हैं। पूछो जबकि उलमा से, फरमाया गया देवर से ऐसा पर्दा करो जैसे मौत से भागा जाया करता है। आज कितने पर्दे हमारे घरों के अंदर रह गए हैं। जिसको मौत कहा गया है आज वही गोद के अंदर बैठा हुआ है। फिर जब घरों को आग लगती है तो रोते फिर रहे हो। खुदा की कसम, अगर घरों को बचाना है, अपने घर के अंदर ये 1.5 घंटे का सीरियल नहीं, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठा के ले आओ। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत नजर आएगी और कब्र भी जन्नत नजर आएगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तरबियत का ख्याल करो। दूसरा काम है बच्चियों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत। और तरबियत कैसे की जाती है? तरबियत कैसे की जाती है? सुने कभी।